नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर सरल से सरल साधनाओं को लेकर आते हैं, जिन साधनाओं को करके और अपने धन संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही साधना को लेकर आए हैं, जो यदि श्रद्धा और मन से किया जाए तो यह साधना बहुत जल्द ही सिद्ध हो जाती है। और यह अप्सरा जो है आपके सामने आकर के और आपकी जो भी इच्छा है, आपको जो भी कमी है, चाहे धन दौलत, पैसा रुपया, ऐश्वर्य, जो भी आपको चाहिए, यह अप्सरा आपको तुरंत ही प्रदान कर देती है। यह साधना एक दिव्य और अलौकिक साधनाओं में से है। यह इतना प्रबल, ताकतवर और अपने साधकों को पूर्ण रूप से विकसित और पूर्णता प्रदान करने वाली साधना मानी गई है। इस साधना को करने के लिए श्रद्धा और विश्वास का होना जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में वही इंसान सक्सेस होता है जो अपने कर्म पर विश्वास रखता है, न कि उसके फल पर। क्योंकि यदि कर्म करेंगे तो उसका फल तो मिलना तय होता है। हाँ, यह सच है कि यदि आप अच्छे काम करोगे तो उसमें कई प्रकार की बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन जो इंसान उन परेशानियों से हार नहीं मानते और अपने कर्म पर लगे रहते हैं, उनको एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। आपने देखा होगा मित्रों कि यदि कोई इंसान बहुत जल्द ही उन्नति कर लेता है, आगे बढ़ जाता है, तो उसके अगल बगल में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसको गिराने पर लग जाते हैं कि यह इंसान इतना सक्सेस क्यों हो रहा है, यह हमसे आगे ना बढ़ पाए। लेकिन वह अपने काम में लगा रहता है, अपने काम में अटल रहता है, तो कोई चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ऐसे ही साधनाओं में भी होता है मित्रों, क्योंकि साधनाएं भी कई प्रकार की होती हैं। कुछ लोग अच्छी शक्तियों को हासिल करना चाहते हैं और कुछ लोग बुरी शक्तियों की भी साधना करते हैं। तो जो लोग अच्छी शक्तियों की साधना करते हैं, जैसे आप अप्सरा की साधना कर रहे हैं, या कोई परी की साधना कर रहे हैं, या फिर कोई भी देवी देवताओं की साधना कर रहे हैं, तो उनमें यह जो बुरी शक्तियां होती हैं, आपके साधनाओं में बाधा बनकर के और रुकावटें डालने की कोशिश करती हैं। जब आप साधना कर रहे होते हैं तो वहां पर कई प्रकार की डरावनी आवाजें आती हैं या हवाएं चलने लगते हैं। उस समय यदि साधक डर गया तो वह अपने साधना को वहीं पर बंद कर देता है, छोड़ देता है। लेकिन जो साधक नहीं डरा और उस साधना में लगा रह गया, अपने मंत्रों को जपता रह गया, तो जिसका वह साधना कर रहा है, जो शक्ति को वह आमंत्रित कर रहा है, वह शक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो डर जाते हैं, मेहनत करके और अपने मंजिल को नहीं पाते, इसीलिए हम हर वीडियो में बताते हैं कि कोई भी साधना करने से पहले आप अपने लिए सुरक्षा कवच जरूर इस्तेमाल करें, ताकि आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल सके। हमें कई मित्रों ने कमेंट में बोले हैं कि गुरुजी, हमें इस साधना को करते 25 दिन हो गए, 30 दिन हो गए और हमारा साधना सफल नहीं हो रहा है। तो उनके लिए बता दें कि यदि एक बार में आपको सफलता नहीं मिली है तो आपको टूटना नहीं है, बल्कि और कड़ी मेहनत के साथ इसमें आगे बढ़ाना है। देखिएगा, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। मित्रों, साधना सफल ना होने का दूसरा कारण भी हो सकता है कि आपसे कुछ गलतियां हो जाती होंगी और आप समझ ना पाते हों। तो आज के इस अप्सरा की साधना जो है, इसे कैसे करना है, क्या सामग्री लगेगी, आपको क्या क्या परहेज करना है, कितना टाइम करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी लोगों से, सभी मित्रों से एक छोटी सी आग्रह है कि जो मित्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह के साधनाओं को लेकर डेली आते हैं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए और जानते हैं इस अप्सरा साधना के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। तो मित्रों, इस अप्सरा के साधना को करने से पहले आपको कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें आप पहले इकट्ठा कर लें।
उसके बाद इस साधना को आपको शुक्रवार के दिन से आरंभ करना है। जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुन लीजिए, इस अप्सरा की साधना को आपको शुक्रवार के दिन से आरंभ करना है। इससे पहले आप अपने खान पान पर ध्यान दें कि यदि आपको इस साधना को करना है तो 3 दिन पहले से आपको तामसिक भोजन नहीं करना है, यानी किसी भी प्रकार के मांस या मदिरा का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा आपको इस साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। इतना कर लेने के बाद शुक्रवार के दिन, जिस दिन से आप इस साधना को आरंभ करेंगे, उस दिन आपको सिर्फ एक ही टाइम भोजन करना है। यह बात ध्यान रहे कि उस शुक्रवार को आपको सिर्फ एक ही टाइम भोजन करना है और शाम को आप स्नान ध्यान करके, और जो सामग्रियां हैं इस साधना में, जो आपको सामग्रियां लगेगी वो है एक अप्सरा यंत्र और एक माला। माला आप कोई भी ले सकते हैं। यदि अप्सरा की माला मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो आप रुद्राक्ष की माला से भी इसे कर सकते हैं। इन सामानों को जहां पर आपको इस साधना को करना है वहां रख लें। ध्यान रहे कि इस साधना को एकांत में ही करना है, जहां आपको इस साधना को करने में कोई दिक्कत ना हो। यानी आपकी साधना के दौरान बीच में कोई आपको रोके ना, कोई टोके ना, यानी आपको कोई देखे ना। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसी जगह में इस साधना को करना है। तो उस जगह पर इन सामग्रियों को रखें और धूप दीप दिखा करके पहले उनका पूजन कर लें। फिर इस साधना को आपको ठीक 12 बजे रात्रि से 1 बजे के बीच किसी भी टाइम आरंभ कर सकते हैं। तो पहले अपना एक आसन लगा लें जिसमें आप बैठेंगे। उसके बाद आपको दक्षिण की तरफ मुख करके बैठना है। दक्षिण की तरफ मुख करके बैठकर अपने सामने में एक थाली में चावल रखकर और इस यंत्र को स्थापित कर लें और उस माला को भी उसी में रख दें। उसके बाद एक घी का दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती जला लें और सबसे पहले गणेश जी को याद करते हुए, प्रार्थना करते हुए, अपने कुल के देवी देवताओं को याद करते हुए, माता पिताओं से आशीर्वाद लेते हुए और अपने गुरु जी से प्रार्थना करें कि मैं यह जो साधना करने जा रहा हूँ, यह मेरा साधना सिद्ध हो। आप सब मुझे इस साधना को सिद्ध करने के लिए शक्ति प्रदान करें। इतना करके और माला को अपने हाथ में लेना है। माला को लेकर के और इस मंत्र का आपको जाप करना है। ध्यान रहे कि माला जाप करते समय आपका ध्यान बिल्कुल उस अप्सरा पर रहे जिसकी आप साधना कर रहे हैं। आपकी ध्यान में, आपकी अंतरात्मा की नजर में यह अप्सरा दिखना चाहिए। तो अप्सरा को कैसे देखेंगे, क्योंकि आपने तो पहले कभी देखा ही नहीं है। तो इसके लिए आप एक अप्सरा की फोटो निकलवा करके और जहां पास यंत्र को स्थापित किए हैं वहां पर रख लें और उस अप्सरा को देखते हुए और आंख बंद करके उस चेहरे को अपने दिमाग में बैठा करके और इस मंत्र का जाप आरंभ करें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। हम स्क्रीन पर भी इसे दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत हमारे ऐसे मित्र हैं जो हमें कमेंट में लिखे हैं कि गुरुजी मंत्र को स्क्रीन पर दीजिएगा, क्योंकि बोलने में कभी कभी समझ में नहीं आता। इसलिए हम स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, आप इसे लिख भी सकते हैं। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए, ओम ह्रीम आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। तो यह मंत्र बहुत ही पावरफुल है मित्रों। इस मंत्र का जाप आपको 21 माला करना है और यह साधना 21 दिन का होता है। आपको प्रतिदिन यही नियम, यही सब विधि रहेंगे और वही टाइम पर यह काम करना है। 21 माला इस मंत्र का जाप डेली करना है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि बीच में किसी भी दिन गायब नहीं देना है। आपको प्रतिदिन 21 दिन तक इस साधना को करना है। देखिएगा, यह अप्सरा आपके समक्ष प्रकट हो जाएगी और आप जो भी मांगोगे वह तुरंत आपको प्रदान करेगी। यह 21 दिन में भी पूरा हो सकता है और 15 दिन के बाद किसी भी दिन यह आपके समक्ष आ सकती है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।